प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द टेक्निकल इंजीनियर। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड सीवीआर टेस्ट ऑफ सॉइल एज पर आईएस 2720 पार्ट 16। सीवीआर टेस्ट क्या होता है, क्या इसकी राइट प्रोसीजर है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में और कैसे कैलकुलेशन करते हैं और क्यों करते हैं, ये हम जो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रेंड। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा तो आपको ये वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दो फ्रेंड, सीबीआर टेस्ट क्या होता है। सीबीआर टेस्ट का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो। मतलब ये है कि एक रेशो है हमारे मटेरियल का, जो भी हम सॉइल यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है, जो पेमेंट में जब हम इसको ले करेंगे तो जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो कैलिफोर्निया का जो मटेरियल है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, उसके बेयरिंग कैपेसिटी की अगेंस्ट हमारे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो एक तुलनात्मक रूप होता है वो हमारा कहलाता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो, इसलिए हम इसको सीबीआर टेस्ट भी बोलते हैं। तो एज पर आईएस 2720 पार्ट 16 में हमें इसकी मेथड्स दी हुई है कि कैसे इसको टेस्ट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या कंसीडरेशन हमें इस टेस्ट के दौरान रखनी होती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। सपोज एज्यूम करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो है 1.81 ग्राम पर सीसी। ओके फ्रेंड, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसका जो ओएमसी है वो कितना है, वो है हमारा 13.9%। एंड देन टाइप ऑफ कॉम्पेक्शन, लाइट कॉम्पेक्शन है या हैवी कॉम्पेक्शन, ये हमें पहले से डिटरमाइन करना है। सीवीआर टेस्ट करने के पहले हमें ये मालूम करना है कि हमने जो प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट किया वो किस मेथड से किया है, वो हमने लाइट कॉम्पेक्शन से किया है या हैवी कॉम्पेक्शन से किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमने लाइट कॉम्पेक्शन लिया है तो लाइट कॉम्पेक्शन में नंबर्स ऑफ लेयर 3 इन लाइट कॉम्पेक्शन एंड 5 लेयर इन हैवी कॉम्पेक्शन। अगर हमने लाइट प्रोक्टर कॉम्पेक्शन लिया है तो सीवीआर मोल्ड जो हम भरेंगे वो हम 3 लेयर में भरेंगे, और अगर हैवी कॉम्पेक्शन लिया है तो हम सीवीआर मोल्ड को 5 लेयर में फिल्स करेंगे। यानी जो भी हम सीवीआर मोल्ड भर रहे हैं उसमें लेयर 3 लेयर लाइट कॉम्पेक्शन में और 5 लेयर हैवी कॉम्पेक्शन में आपको लेना है। Numbers of below 56 of 2.6 kg Ramer drop height 310 mm in light compaction। मान लीजिए हमने लाइट कॉम्पेक्शन प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट में लिया था, तो हमें सीवीआर मोल्ड भी लाइट कॉम्पेक्शन से भरना होगा। तो उसमें हमें 2.6 kg रेमर यूज करना है, ड्रॉप हाइट रहेगी 310 mm और नंबर्स ऑफ बिलोज रहेंगे 56 mm। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जांपल के लिए समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमने जो प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट किया था वो हैवी कॉम्पेक्शन से किया था। देन नंबर्स ऑफ बिलो विल बी 56 और 4.89 kg रेमर, ड्रॉप हाइट विल बी 450 mm इन हैवी कॉम्पेक्शन एंड द सीवीआर मोल्ड के अगर हम डायाज की बात करें तो सीवीआर मोल्ड का जो डाया होता है वो होता है 150 mm इंटरनल डाया होता है और 175 mm उसकी हाइट होती है। फ्रेंड पिछली मैंने सीवीआर के रिलेटेड एक वीडियो डाली थी तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था, मुझे आज भी वो ध्यान है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर जो नंबर्स ऑफ बिलो 56 है ये कहाँ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं जो आईएस 2720 पार्ट 16 है उसमें कहीं भी आपको नंबर्स ऑफ बिलो मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेंड देखना होगा आज तो T193 का स्पेसिफिकेशन। इसमें हम क्लॉज नंबर आते हैं 7.1.1 और नोट पढ़ते हैं 5 नंबर। ये यहाँ पे लिखते हैं जनरली अबाउट 10, 30 एंड 65 बिलोज पर लेयर आर सुइटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग स्पेसिमेन 1, 2 and 3 respectively. More than 56 billows per layer are generally required to mold a CBR specimen to 100% of maximum dry density determined by T99 method B. This is due to sample for the moisture density test being used.
while the sample for the CBR specimen is mixed and compacted only once. क्या है नोट नंबर 5 में? देखिए जनरली जो सीबीआर आजकल का जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज में जो प्रोसेस चल रही है, तो वहां पर 3 स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं सीबीआर मोल्ड के। एक जो स्पेसिमेन होता है वो 10 बिलोज पर लेयर होता है, एक स्पेसिमेन 30 बिलोज पर लेयर और एक होता है 65 बिलोज पर लेयर। तो ये जो प्रोसीजर है ये जनरली नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में फॉलो की जा रही है आज के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं जो 56 बिलोज जो होते हैं, मोर देन 56 बिलोज, हमें जो हमारा सैंपल का 100% कॉम्पैक्शन ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए सफिशिएंट होती है। यानी कि अगर हम सीबीआर मोल्ड कास्ट कर रहे हैं और उसमें हम 100% ऑफ प्रॉपर कॉम्पैक्शन, प्रॉपर डेंसिटी का हम 100% कॉम्पैक्शन उसमें दे रहे हैं, तो हमें 56 बिलोज या उससे अधिक बिलोज हमें सफिशिएंट होते हैं। नोट, ठीक है। तो ये जो सैंपल आप देख पा रहे होंगे, मैंने साइड से कलेक्ट करके लाया है, इसको मैंने ओवन ड्राई कर लिया, अच्छी तरह से ओवन ड्राई कर लिया है। लेस देन 50 mm वाला जो ये मटेरियल है साइड से हमने कलेक्ट कर लिया। इसको आप 1 दिन तक आप इसको ओवन ड्राई करके रख लीजिएगा। अब आगे हमें क्या करना है, ये हमने लगभग 10 kg सैंपल ले लिया है, एक स्पेसिमेन, एक सीबीआर मोल्ड के लिए हम लगभग 10 kg सैंपल लेंगे। इसके बाद इसको आगे क्या प्रोसीजर करना है वो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। इसमें मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ये मैंने 10 किलो सैंपल अभी इसलिए लिया है फ्रेंड क्योंकि इसको बाद में इसका परसेंटेज फिक्स करूंगा। 10 केजी सैंपल आपको सीबीआर मोल्ड के कास्टिंग के लिए नहीं लगना। सीबीआर मोल्ड कास्टिंग के लिए आपको 5 to 6 केजी सैंपल ही यूज में आता है, लेकिन मैंने अभी 10 केजी सैंपल इसीलिए लिया है क्योंकि इससे मैं आगे सीबीआर मोल्ड का प्रिपेयर कैसे करूंगा वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड, ये मैंने 10 केजी सैंपल ले लिया। इसके बाद मैं इस मटेरियल का क्या करूंगा, सीव एनालिसिस करूंगा, सीविंग करूंगा। तो इसके लिए मैं, अगर सॉइल है मेरी तो मैं सब सीव ले लूंगा 19 mm की, 19 mm IS सीव ले लेता हूं, ठीक है, और ले लेता हूं 4.75 mm IS सीव। ये दो सीव मैं लूंगा और जो मटेरियल है इसका प्रॉपर सीविंग कर लूंगा, ठीक है। ये जो मटेरियल है मैंने 10 kg मटेरियल मैंने एक बकेट में कलेक्ट कर लिया है और इसका अब मैं सीविंग करने वाला हूं। चलिए एक तो सीविंग करके देख लेते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई भी पार्टिकल अगर रह जाता है तो उसको आप हैंड की हेल्प से भी स्मूथली हैंड चला के भी आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको मैंने अब जो 19 mm का रिटर्न है उसको अलग से कलेक्ट कर लिया, अलग ट्रे में कलेक्ट कर लिया है। अब हम इसका जो ग्रेडिंग है वो करेंगे, सीव एनालिसिस है वो करेंगे हम 4.75 mm की ISC पर। 4.75 mm ISC पर इसका सीविंग करने के बाद जो भी मटेरियल रहेगा उसको हम ये जो हमारी अलग ट्रे है इसमें कलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ पार्टिकल हमने अलग कर लिया और इसको अलग से एक बकेट में रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है 19 mm पर रिटर्न वाला पार्टिकल। ये हो गया है हमारा 4.75 mm पे रिटर्न वाला पार्टिकल और ये है हमारा पेन में रिटर्न वाला पार्टिकल। अब इसके बाद इसका हम वेइंग कर लेंगे, कितना वेट ऑफ मटेरियल हमारा रिटर्न हुआ है। 19 mm पे हो गया है 1527 ग्राम। 4.75 mm पे रिटर्न हुआ है 5504 ग्राम, ठीक है। 5504 ग्राम हमारा रिटर्न हुआ है 4.75 mm पे। और पेन में हमारा बचा हुआ है, सबसे नीचे बचा हुआ मटेरियल है 2954 ग्राम। अब इससे क्या करना है आगे कैलकुलेशन में आपको बता देता हूं। अब फ्रेंड हमें बनाना होगा सीबीआर मोल्ड। अभी हमने जो फ्रैक्शन है उसको अलग अलग कर लिया है, जैसे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ सॉइल फॉर मोल्ड कितना लगेगा हम मालूम करते हैं। देखो सॉइल रिटर्न ऑन 19 mm सी पे है 1527 ग्राम, या परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 15.27%, क्योंकि हमने आपको याद हो तो 10,000 ग्राम या 10 kg सैंपल लिया था तो उससे परसेंटेज हो जाएगा हमारा 15.27%। और सॉइल रिटर्न ऑन 4.75 mm ISC 5504 ग्राम, या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55.04%। सॉइल रिटर्न ऑन 10 है
2954 ग्राम, या परसेंटेज में हो जाएगा 29.54%। अब अप्रोक्स 5.0 to 6.0 kg सैंपल रिक्वायर्ड फॉर ईच मोल्ड, यानी प्रत्येक एक मोल्ड को बनाने में हमें 5 किलो से लेकर 6 किलो के बीच का सैंपल लगता है। जनरली अगर आपकी जो सॉइल अगर होती है तो उसमें 5 किलो सैंपल लगता है, और अगर आपका जो मटेरियल है वो WMM है या क्रस्ट एग्रीगेट टाइप का मटेरियल है तो आपको 6 किलो सैंपल लगता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परसेंट रिटर्न ऑन 19 mm sieve रिप्लेस विथ सॉइल रिटर्न ऑन 4.75 mm। ठीक है, आपको जब चीविया मोल्ड का कास्टिंग करेंगे तो आप स्पेसिफिकेशन में आपको एक लाइन मिलेगी, तो जो 19 mm की सीप पर जो रिटर्न मटेरियल है वो आपको रिप्लेस करना है 4.7। ओके फ्रेंड, तो 19 वाली सीट पर जो रिटर्न परसेंट है 15.27%, इसको हमें रिप्लेस करना, इसको हमें हटाना है। अगर ये जो रिटर्न परसेंट है जो 5% से कम आता है, बिलो 5% आता है या उससे भी कम आता है, तो हमें जो सैंपल है वो एज इट इज सीवीआर मोल्ड को कास्ट करने के लिए हमें यूज में कर लेना होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो रिटर्न परसेंटेज है वो 15.27 मतलब 5% से काफी अधिक है, तो इसलिए हमें इसको रिप्लेस करना है और इसको हमें यूज में नहीं लेना है। इसको हमें जो कंपनसेशन करना है वो करना होगा जो 4.75 mm वाली सीट पर जो रिटर्न मटेरियल है उससे इसका कंपनसेशन करना है। कंपनसेशन करने के लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड, जो 4.75 mm पर रिटर्न आया है 55.04%, ठीक है, जो 5504 ग्राम जिसकी वैल्यू है, और पेन पर रिटर्न है 2954 ग्राम जिसका परसेंटेज हो रहा है 29.54%। अब हमें सैंपल बनाना है 6000 ग्राम या 6 kg। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 55.04% में ऐड कर देंगे 15.27%, तो ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 70.46%। तो जो 4.75 mm पर रिटर्न वाला मटेरियल है उसको हम लेंगे 70.46%, और पेन वाला मटेरियल है उसको हम लेंगे 29.54%। इस प्रकार से हम 6000 ग्राम सैंपल प्रिपेयर कर लेंगे। तो 6000 ग्राम का 70.46% हो जाएगा 4220 ग्राम, और 6000 का 29.54% हो जाएगा 1780 ग्राम। तो इस जो वैल्यू है अलग अलग रिटर्न मटेरियल की वो हम मिक्स कर लेंगे, और चलते हैं लैब में कैसे मिक्स करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 4.75 mm पे रिटर्न वाला मटेरियल है उसको हम जो अपना फ्रैक्शन परसेंटेज आया है उस परसेंटेज के हिसाब से, या जो वेट आया है उस वेट के हिसाब से हम तोल लेते हैं। देखिए कितना वेट लेना हमें लेना है, 4220 ग्राम लेना है 4.75 mm पे रिटर्न वाला मटेरियल। ठीक है, 19 mm के ऊपर वाला हमने हटा दिया है, उसको यूज में नहीं लेना। हमें 6 किलो सैंपल बनाना है, तो बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल है वो हम पेन से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से 6 kg सैंपल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये 6000 ग्राम हम सैंपल बना रहे हैं। थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसमें, तो ये हमारा पूरा 6000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम फ्रेंड एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो पानी मिलाएंगे, ठीक है, ये जो हम जार की हेल्प से पोर्टेबल वाटर हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, या डिस्टिल वाटर हो सकता है, वो हमें इसमें मिलाना है। अब ये कितना पानी मिलाना है, ये हमें मिलाना है जो मटेरियल का ओएमसी है। जैसे इस मटेरियल का ओएमसी है 13.9%, तो हम 6000 ग्राम का 13.9% जो वेट रहेगा वो हम वेट या जो वॉल्यूम, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम और वेट बराबर होता है, इसलिए 6000 का 13.9% जो वॉल्यूम आएगा या वेट आएगा उतना हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओएमसी तक इसमें वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम इसमें जार की हेल्प से इसमें पानी ऐड करते हैं। ओएमसी तक इसमें वाटर को मिक्स करना है। एक ही बार में आप सारा पानी ना मिला लें, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। पहले आप आधा पानी डाल लीजिए, जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट आए पानी आधा करके उसको मिक्स कर लीजिए, फिर बाकी आधा बचा हुआ उसको दूसरी बार में आप मिला लीजिए।
ठीक है, ये बचा हुआ जो 13.9% का बचा हुआ पानी, इसको हम 2 सेकंड यहाँ से मिला लेंगे और इसको बड़े होमोजीनियसली करके मिक्स कर लेना है। इंश्योर करना फ्रेंड का जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है या मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे ईच पार्टिकल्स, ईच जो मटेरियल है हमारा बारीक से बारीक और बड़े से बड़ा एग्रीगेट है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमने बढ़िया पानी मिक्स कर लिया है। अब इसको ऊपर हम कोई भी कॉटन क्लॉथ है, कोई भी दूसरा ढक्कन रख सकते हैं और इसको लगभग 1.5 से 2 घंटे तक छोड़ देंगे, जिससे इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से, जो हमारा सैंपल है इसके अंदर मॉइस्चर हमारा अंदर चला जाएगा। असेंबली जो टेस्ट में लगनी है, ये हमारा CVR मोल्ड है, जिसका जो डाया होता है वो होता है 150 mm और हाइट होती है 175 mm। ये है हमारी परफोरेटेड प्लेट, परफोरेटेड डिस्क जिसे बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 mm थिक होती है और इसके अंदर परफोरेशन किया हुआ होता है। ये है 2.6 kg वेट वाला रेमर, जिसकी जो फॉलिंग हाइट होती है वो होती है 310 mm। ये स्पेशल डिस्क है, जिसका जो डाया होता है वो 148 mm होता है और इसकी जो हाइट है वो 47.7 mm होती है। इसको हम स्पेशल डिस्क बोलते हैं। ये सरचार्ज वेट होते हैं, ये स्लॉटेड टाइप का सरचार्ज वेट होता है जिसका वजन 2.5 kg होता है और ये एनुलर टाइप का सरचार्ज वेट है, इसका वजन भी 2.5 kg होता है। ये कटिंग एज बोलते हैं इसको, कटिंग है जिसके वजह से जो एक्स्ट्रा मटेरियल आता है कोर का ऊपर, जो माफ किए जो CVR मोल्ड के ऊपर जो मटेरियल आता है एक्स्ट्रा, उसको हम रिमूव करते हैं, बाद में खाली करते हैं, तो इसके ऊपर हम मोल्ड को उल्टा करके इसको खाली करते हैं। ये शार्पन ब्लेड है, इस ब्लेड के हेल्प से जो एक्स्ट्रा मटेरियल या कुछ मिट्टी रह जाती है तो उसको हम प्लेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे खाली मोल्ड का वजन कर लेंगे, कॉलर हटा के खाली मोल्ड का वजन नोट कर लेंगे, जो आया है हमारा 7658 ग्राम। ठीक है, ये मोल्ड है, खाली मोल्ड का वजन आप नोट कर लीजिए कॉलर हटा के। ठीक है, फिल्टर पेपर भी हमें चाहिए होंगे तो फिल्टर पेपर भी आप बना के रख लीजिएगा। अभी जो स्पेशल डिस्क है इसको हम इस मोल्ड के अंदर इंसर्ट कराते हैं। चाहे तो आप मोल्ड को पहले ऑयलिंग कर लीजिए, जिससे अगर मिट्टी वगैरह का जंग या रस्टिंग होने की संभावना नहीं रहती है। स्पेशल डिस्क मैंने डाल दी है, फिर इसके ऊपर फिल्टर पेपर को आप रख दीजिए, अच्छी तरह से फिल्टर पेपर को आप फिक्स कर दीजिएगा। 3 लेयर में आपको इसमें सॉइल सैंपल फिल करना है, इसलिए आपको, ताकि जैसे इसकी हाइट अगर स्पेशल डिस्क रखने के बाद इसकी हाइट रह जाती है लगभग 125 mm। ठीक है, तो 125 mm को आप 3 लेयरें भरेंगे तो आप इसको 40-40 सेंटीमीटर की लेयर में आप इसको भर लीजिएगा। ठीक है, 40-40 और बाद में 45 mm की थिकनेस आप इसको भर लीजिए कॉम्पेक्शन के बाद, यानी कॉम्पैक्टेड लेयर आपकी एक लेयर 40 mm, दूसरी 40 mm, तीसरी 45 mm। तो इस प्रकार से आपको 125 mm कॉम्पेक्शन आ जाता है। ठीक है, और फिर आपको जो रेमर है, ठीक है, 2.6 kg रेमर को आपको 310 mm की हाइट से इसको लगभग 56 ब्लो, लगभग मतलब एग्जैक्ट 56 ब्लोज आपको देना है ईच लेयर में, और प्रत्येक लेयर आपको 56 ब्लोज करनी है और 3 लेयर आपको इसमें फिल करनी होंगी। ये हमारी पहली लेयर है, इसमें चलिए 56 ब्लोज हम रेमर लगाते हैं। अगर हम हैवी कॉम्पेक्शन कर रहे होते तो हमें 4.89 kg का रेमर लेना होता और लेयर उसमें 5 हो जाती, और लेकिन जो नंबर्स ऑफ लेयर वो 56 ही रहते। लेकिन ये लाइट कॉम्पेक्शन इसलिए नंबर्स ऑफ लेयर 3 है। ये हमारी पहली लेयर कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लेयर हम इसमें लगाते हैं फ्रेंड। सेकंड लेयर के लिए मटेरियल इसमें डाल लेते हैं अंदर। ठीक है, चाहे तो आप निडल की हेल्प से इसको लेवल कर सकते हैं मटेरियल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्रीगेट हमारे एक साइड कलेक्ट हो जाता है तो आप इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर सेकंड लेयर में फिर से इसका रेमरिंग करते हैं, 56 ब्लोज फिर से अप्लाई करेंगे। ओके, सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। अब अगली लेयर को हम, जो बचा हुआ मटेरियल है उसको अगली लेयर में फिल करते हैं।
तीसरी लेयर आपको इस प्रकार से बननी है कि इसके जब कॉम्पेक्शन करने के बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा कोई अगर मटेरियल आता है तो वो मटेरियल की हाइट आपकी 6 mm से ज्यादा ना आए। इस प्रकार से आपको मटेरियल आपको फाइनल लेयर में लेना है। फाइनल लेयर में फिर लूज मटेरियल को लेवल करके फिर से आप इसमें 56 ग्लोज अप्लाई कीजिए। ये हमारी थर्ड लेयर और आखिरी लेयर है, क्योंकि लाइट कॉम्पेक्शन इसलिए हमने 3 लेयर इसमें ली है। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस कॉलर को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जैसे प्लायर हो सकता है या आपका दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, उससे आप ये कॉलर है उसको लूज करके बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये कटिंग एज की हेल्प से आप एक्स्ट्रा मटेरियल उसको बाहर कर दीजिएगा। इसमें जब आप मटेरियल को साफ करेंगे तो कई बार क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकल जाता है, तो हम उसमें क्या करेंगे फिर बारीक मटेरियल डाल के, ठीक है, ये जो ये गैप्स बन गई है, जो वर्ड्स बने उसमें बारीक मटेरियल डाल के इस ब्लेड की हेल्प से फिर आप इसको लेबल कर दीजिए। इसको मतलब कहीं भी आपको वर्ड्स नहीं छोड़ना, वर्ड्स में आपको बारीक मटेरियल फिल करके और इस प्रकार से ब्लेड से आपको लेबल कर देना है। फिर इसको हमें क्या करना है, मोल्ड सीवीआर मोल्ड को पलटना होता है। पलटने के लिए इसमें आप जो टॉप है उससे फिल्टर पेपर रख लीजिएगा फिर से। ठीक है, फिल्टर पेपर आपको दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको आप बेस प्लेट के ऊपर इसको आप रिवर्स करके रख देंगे। ठीक है, पहले रिवर्स करके इसको हमने जैसे कस देंगे अच्छी तरह से। टॉप साइड में भी एक फिल्टर पेपर को हम रख देते हैं। अब इसका हम मोल्ड का फिर से वजन नोट करेंगे, मोल्ड प्लस सॉइल। ठीक है, कॉलर का वजन नहीं लेना है, इसके अंदर कोई भी मिट्टी के अलावा कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इस पर डिस्क भी हमने निकाल ली और इसका वजन नोट कर लिया है। मोल्ड प्लस सॉइल का वेट है 12,171 ग्राम। और वापस से फिर इसके ऊपर कॉलर को कस देंगे। ठीक है, कॉलर को हमने फिर से कस दिया है फ्रेंड। अब इसमें जो परफोरेटेड प्लेट है हमारी, इसको हम रख देते हैं। और फिर इसके ऊपर ये जो एनुलर वेट है 2.5 kg वाला, इसको रख देंगे। इसके बाद ये स्लॉटेड वेट है, इसका वजन भी 2.5 kg है, इसको रख देंगे। ठीक है, अभी अनसोक्ड कंडीशन में। ठीक है, अनसोक्ड कंडीशन में पहले हम इसका जो स्वेलिंग इंडेक्स निकालना है, स्वेलिंग परसेंटेज निकालना, उसके कैलकुलेशन के लिए हम ये जो ट्राइपॉड है इसमें एक डिफ्लेक्शन गेज को फिक्स कर लेते हैं और उसकी इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल रीडिंग कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये असेंबली कैसे फिक्स करना है ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब रीडिंग इसी कैसे स्टडी करने से, अभी हमारी रीडिंग हो रही है, इसमें हो रही 14 रीडिंग। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। रीडिंग लेने का तरीका ये है, हम मान लीजिए इनिशियल रीडिंग ली थी, तो हमारी वो रीडिंग आई थी ये 10 और ये यहाँ पर 4 डिवीजन और 14 आई थी। ठीक है, अब 14 का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो आपका गेज है, ये गेज में जब इसका जो डिफ्लेक्शन एक डिवीजन होता है तो ये 0.01 mm के बराबर होता है। इस 0.01 mm या इसको भी समझिए, जब ये हमारा जो निडल है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो इसका जो पेनिट्रेशन है वो 1 mm हो जाता है। अब आप देखेंगे जो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको लगभग 100 डिवीजन चलने होते हैं। ठीक है, तो 100 डिवीजन चलने पर ये हमारा 1 mm पेनिट्रेशन दिखाता है। तो आप 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो एक डिवीजन की वैल्यू हो जाती है 0.0
1 mm, ठीक है। एक डिवीजन बराबर 0.01 mm। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 14 डिवीजन चल रहे हैं तो इसका जो पेनिट्रेशन जो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी, इनिशियल जो गेज रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 0.14 mm, ठीक है, 0.14 mm। अब इसको हमने पहले सॉफ्ट अनसॉफ्ट कंडीशन में लिया है, पानी में रखने के लिए 96 आवर के लिए पानी में रखना है। उसकी पहले की रीडिंग है हमारी इनिशियल रीडिंग, ठीक है, तो वो हमारी आई है 0.14, क्योंकि वो आपने कितनी पढ़ी थी, 14 पढ़ी थी, तो ये जो रीडिंग हो जाएगी 0.14 mm हो जाएगी, ठीक है। अब फाइनल रीडिंग कब लेना है हमें, 96 आवर ऑफ सोकिंग के बाद। चलो एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। मेरी फाइनल रीडिंग आई है फ्रेंड 8.7 mm। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो ये हो जाएगी मेरी 8.7 माइनस 0.14 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल हाइट ऑफ स्पेसिमेन जो कि है मेरी 125 mm। 125 mm जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्वेलिंग आ जाएगा, वो हो जाएगा 6.8%। ठीक है फ्रेंड, तो फाइनल रीडिंग का कैलकुलेशन बता दिया, हमारा 6.8% स्वेलिंग आ गई है। ओके फ्रेंड, अब इसके बाद क्या करना है, हमें सीवीआर मोल्ड को बाहर निकाल लेना है। अगर हमारी सॉइल है वो कोहेसिव सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो उसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इस प्रकार से टिल्ट करके एक स्लॉन्टेड एंड एंगल पे हमें इस मोल्ड को रख देना है झुका कर, जिससे जो इसका सरफेस वाटर रहेगा वो ड्रेन आउट हो जाता है। देखो ये है स्विच, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, 2 पे चलेगा ये फॉरवर्ड और 1 पे रिवर्स। ये आपकी मशीन के अकॉर्डिंग हो सकता है, 1 पे रिवर्स भी चल सकता है, 1 पे फॉरवर्ड भी चल सकता है, ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हैंडल है इससे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इसको बाय हैंड भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअल इसको हैंडल की हेल्प से ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा है, ये प्लेटफॉर्म की हाइट को फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक नॉब दी हुई होती है। इस नॉब को आप बाहर करेंगे तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये इसको आप राउंड करके वापस नीचे ला सकते हैं। इसकी हाइट हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं इस नॉब की हेल्प से। ये जो यहाँ पे की दी हुई है इस की हेल्प से इसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है और इसको जब हम टेस्ट करेंगे तो इसको आपको फिक्स करके रखना है, ठीक है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें सीवीआर मोल्ड को रखते हैं टेस्ट करने के दौरान। ये है हमारी थिकनेस गेज, माफ कीजिए पेनिट्रेशन गेज, जिससे हम नापते हैं कि हमारा सॉइल है, जो सॉइल सैंपल में ये जो प्लंजर है, ठीक है, ये प्लंजर कितना पेनिट्रेट हो गया है वो हम इस पेनिट्रेशन गेज की हेल्प से नापते हैं। कैसे इसे कैलकुलेशन लेना है बता देता हूँ। देखो इसमें 0 से लेके 100 तक आपको अंदर डिवीजन दिए हुए हैं, ठीक है। तो 0 से जब ये 50 डिवीजन पे आती है, ठीक है, निडल है हमारी घूमकर 50 डिवीजन पे आती है, तो इसका जो पेनिट्रेशन हो जाता है वो होता है 0.5 mm। ओके गाइस, 0.5 mm। अब वापस से निडल हमारे ऊपर जाएगी, 0 पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1.0 mm, और इससे आगे बढ़ेगी वापस तो ये हो जाएगा 1.5 mm, फिर वापस से 0 पे जाएगी तो 2 mm, फिर 2.5 mm। इस प्रकार से हमें डिफरेंट जो स्टैंडर्डाइज्ड है पेनिट्रेशन वैल्यू, उन पेनिट्रेशन वैल्यू पर जो हमारा लोड होता है वो नोट करना होता है। तो पेनिट्रेशन हमें इस प्रकार से रीड करना है। 0 से 50 पे चलेगा तो ये हमारा 0.5 mm हो जाएगा, 0 से वापस घूम के 0 पे जाएगा तो ये हमारा 1 mm पेनिट्रेशन हो जाता है। इस प्रकार से आपको पेनिट्रेशन की रीडिंग लेनी है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पेनिट्रेशन की रीडिंग आपको इस प्रकार से लेनी है फ्रेंड। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। ये है हमारा प्लंजर जो कि हम सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं। इसका जो डाया होता है वो 50 mm डाया होता है और इसका जो सरफेस एरिया का निकालेंगे प्लंजर का तो वो होता है 19.625 mm स्क्वायर के अकॉर्डिंग आसपास इसका जो एरिया होता है, ठीक है। ये है हमारी प्रूविंग रिंग, ठीक है, प्रूविंग रिंग जिस पर की लोड अप्लाई होता है। ये प्रूविंग रिंग अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो ये है हमारी 10 किलो न्यूटन की 10 किलो न्यूटन कैपेसिटी वाली प्रूविंग रिंग। ये आप देख रहे हैं ये 10 किलो न्यूटन वाली प्रूविंग रिंग है,
ये जो आप यहाँ पे गियर देख रहे हैं, ये गियर है इसका जीरो एडजस्ट करने के लिए, जो प्रूव रिंग की रीडिंग है उसको जीरो करने के लिए गियर का यूज आप करते हैं। इस प्रकार से आप जीरो, अगर आप रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है तो आप जीरो सेट कर सकते हैं मोल्ड को कसने के दौरान। अब इसकी रीडिंग कैसे लेना है, देखो इसकी रीडिंग का मैं तरीका आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारा जो अभी हमने मोल्ड किया है और लोड अप्लाई करने के पहले हम इसको जीरो रीडिंग रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो जीरो से एक तक अंदर इसके 5 डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिवीजन आपकी जीरो से एक के बीच में हो रहे हैं, यानी कि जो एक डिवीजन है वो हो जाएगा 0.2, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। टोटल है 1 और इसके अंदर है 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो एक डिवीजन हो जाएगा हमारा 0.2 के बराबर। तो जब आप रीडिंग नोट करेंगे तो आप या तो सीधे डिवीजन काउंट कर लीजिए, मान लीजिए नेटल हमारी चल गई यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो हमारे ये 6 डिवीजन हो जाएंगे। यहाँ तक आ गई तो हमारे ये हो जाएंगे 11 डिवीजन, यहाँ तक आ गई तो ये हमारे हो जाएंगे 15 डिवीजन। इस प्रकार से आपको ये जो डिवीजन है ये नोट डाउन करने हैं। जो रीडिंग आप नोट करेंगे पेनिट्रेशन, माफ कीजिए, जो लोड की रीडिंग नोट करेंगे, प्रूव रिंग की रीडिंग नोट करेंगे, तो वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से नोट करनी है। यानी जब ये नीडल हमारी 2 पर आएगी तो जो प्रूव रिंग की रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 10, ठीक है। या फिर आप दूसरा ये नोट कर सकते हैं कि आप सीधे यूनिट को नोट कर लीजिए। मान लीजिए मेरा कांटा जो है वो 2 पॉइंट इधर आ गया 2.04 पर, ठीक है, हमारा 2.04 हो जाएगा। तो बाद में हम इसे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी रीडिंग बनेगी वो बन जाएगी 14, ठीक है। इस प्रकार से हमारी माफ कीजिए जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 12, तो हमारी प्रूव रिंग रीडिंग यहाँ पे 12 बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसकी रीडिंग नोट करना है। एक यूनिट में 5 डिवीजन है, चाहे तो आप टोटल डिवीजन काउंट कर लीजिए, या फिर आप जो यूनिट है उसको यूनिट को काउंट करने के बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके नंबर्स ऑफ प्रूव रिंग की रीडिंग में आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अंदर जो स्केल दिख रही है आपके, ये जो बताता है ये आपका राउंड नंबर्स ऑफ राउंड बताता है, यानी कितने राउंड हो गए हैं। तो ये जीरो से जब यहाँ पे एक पे आ जाती है तो इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से आप इसके राउंड भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारे टेस्ट के आगे चलते हैं। ठीक है, ये पूरी असेंबली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइड में भी एक आपको लीवर देखने को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है जो पेनिट्रेशन पर मिनट, पेनिट्रेशन की वैल्यू क्या मेंटेन करके चलनी है आपको। जनरली हम मेंटेन करते हैं 1.25 mm पर मिनट, तो इसमें आप चाहें तो 2.5 mm, 1.25 mm और 1.5 mm पेनिट्रेशन पर मिनट की स्पीड को आप सेट कर सकते हैं। तो हम 1.25 mm, क्योंकि सॉइल है हमारी, तो 1.25 mm वाला पेनिट्रेशन हम यहाँ पे एयर लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम जो ये परफोरेटेड प्लेट है इसको बाहर निकाल देंगे, और इसके अंदर का जो सरचार्ज वेट है, इसको सरचार्ज वेट को भी आप चाहे तो एक सरचार्ज वेट और कॉलर को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना बता देता हूँ। सीवियर मोल्ड को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि जो इसका हॉरिजॉन्टल है, जो बेस प्लेट का हॉरिजॉन्टल है वो हमें प्रॉपर मिले, ठीक है। इसको हमें वर्टिकली अलाइन करके इसको सेट करना है। हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉलर को हटा दिया है, ठीक है, और ये जो पेनिट्रेशन गेज है उसको हमने क्या किया है, सरचार्ज के ऊपर सेट कर दिया है, ठीक है। ये सरचार्ज के ऊपर सेट कर दिया है और इसको जीरो कर दिया है। इसके बाद हम ये जो हमारा प्रूव रिंग के अंदर जो लोड गेज लगा हुआ है इसको भी हम जीरो कर लेंगे इस गियर की हेल्प से, ठीक है। इसको भी हमने जीरो कर दिया है। अच्छे से इसको सावधानी पूर्वक हम इसको जीरो पे पेनिट्रेशन गेज को भी और लोड गेज को भी हम जीरो जीरो कर लेंगे। इस प्रकार से आपको कॉलर हटा के एक बेट आप रहने दीजिएगा, या दोनों भी रह सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको चालू कर लिया, ये हमारा पेनिट्रेशन चालू हो गया। देखो पेनिट्रेशन गेज ऊपर उठ रहा है, ठीक है। जब ये 50 पे आ जाएगा तो इसका पेनिट्रेशन हो जाएगा 0.5 mm, और यहाँ से हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम 0.5 mm पेनिट्रेशन पे रीडिंग देखेंगे कितनी हो रही है। 0.5 हो गया है, और इसकी रीडिंग लगभग हो रही है हमारी 22
22 डिवीजन, ठीक है, 22 डिवीजन हमारी इसकी रीडिंग हो रही है, ठीक है। 5.4 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 रीडिंग हमारी आ जाएगी। चाहे तो आप डायरेक्ट रीडिंग नोट कर लीजिए या फिर इसको यूनिट को नोट करके इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 mm पेनिट्रेशन होने के बाद अब ये वापस से 0 पे आ जाएगा, तो ये पेनिट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 mm। 1 mm पर जो डिवीजन यहाँ पे बन रहे हैं वो हमें काउंट करना है, क्योंकि आगे मैं आपको डाटा शीट की हेल्प से बता दूंगा कितने डिवीजन हमारे आ रहे थे, ठीक है। अब वापस से ये 50 पे चला जाएगा, पूरा एक सर्कल पूरा करके ये 50 पे वापस जा रहा है, तो ये वो जो पेनिट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 mm। ये हमारा 1.5 mm पेनिट्रेशन हो गया और रीडिंग हो जाएगा हमारी 13 यूनिट। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी रीडिंग बनेगी आपकी वो आपकी प्रूव रिंग की रीडिंग हो जाएगी 1.5 mm पेनिट्रेशन। तो इस प्रकार से आपको इसके रीडिंग नोट करना है। 1.5 mm हो जाएगा, वापस से जब ये 0 आएगा ये हो जाएगा हमारा 2.0 mm पेनिट्रेशन। अब देखिए इसका जब 2.0 mm पेनिट्रेशन होगा ना फ्रेंड, तो ये हमारा जो निडल है वो पूरा एक सर्कल पूरा कर चुका होगा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ये हमारा एक सर्कल पूरा कर लिया है, तो ये यहाँ पे 19 के बाद 20 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 24। तो 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो जो हमारी प्रूव रिंग की रीडिंग है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ये रीडिंग नोट कर लीजिएगा। इसको मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है फ्रेंड्स। तो ये जो रीडिंग्स है आप नोट कर सकते हैं, ये मैंने सारी रीडिंग ले रखी है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद जब हमारे 12.5 mm पेनिट्रेशन तक की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस हमारी मशीन को अब क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ये जो रेगुलेटर है इस रेगुलेटर से ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे रेगुलेटर से ऑफ कर दिया मशीन को। अब आप देखेंगे अब हम जब मोल्ड वापस निकालना होगा तो हमारे जो बोल्ट्स हैं ये बोल्ट्स बहुत टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इस हमारी जो CVR मशीन है इसको रिवर्स स्पीड में चलाते हैं। रिवर्स में चलाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नॉब्स दिख रही है इसको पहले हमने 2 पे चलाया था, अब हमने 1 पे कर दिया, जिससे ये जो क्या है हमारी जो मशीन है वो रिवर्स चलने लगी। यानी जो ये यह प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वापस से नीचे जाएगा, जिससे जो प्रूव रिंग है वो हमारी ऊपर उठ जाएगी और ये जो बोल्ट्स हैं वो लूज हो जाएंगे और फिर बाद में हमें CVR मोल्ड को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल करते समय बात करते हैं डाटा शीट की। डाटा शीट कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है। सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर कौन से नंबर का सैंपल है या जो भी डिटोनेशन आपके पास हो वो आप इस पे लिख सकते हैं। सैंपल डिटेल काय का सैंपल है, GSB है, सब बेस है, शोल्डर्स हैं, एम्बेगमेंट है, सबग्रेड है, तो मेरा ये सबग्रेड का सैंपल तो मैंने सबग्रेड लिख दिया। कास्टिंग क्या है, डेट ऑफ कास्टिंग वो है 1 जनवरी 2021। नेम ऑफ रोड जो भी नेम है, चेनेजिंग जो भी है वो लिख दीजिए। लोड फैक्टर का मतलब ये यहाँ पे 1.29 लिखा है मैंने, 1.29 kgf इसकी वैल्यू होती है। ये फ्रेंड जो हमारी प्रूव रिंग का जो निडल है उस निडल को एक डिवीजन ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो लोड अप्लाई करना होता है वो होता है लोड फैक्टर, ठीक है। इसको हम जो प्रूव रिंग का कैलिब्रेशन करता है उससे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको प्रूव रिंग का कैलिब्रेशन देखना होगा, वहां पर आपको एक डिवीजन की वैल्यू दी होगी, जैसे इसकी वैल्यू दी है 1.29 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा लोड फैक्टर कहलाता है। स्वेलिंग परसेंटेज हमने निकाला था अभी, क्योंकि हमारा आया था 6.84%। कैपेसिटी ऑफ प्रूव रिंग हमारी आई थी 10 किलोन्यूटन की प्रूव रिंग है हमारी। टाइप ऑफ कॉम्पेक्शन, किस प्रकार से कॉम्पेक्शन किया है हमने, तो हमने लाइट कॉम्पेक्शन यूज किया है। वेट ऑफ सॉइल कितना आया मोल्ड के अंदर, तो वेट ऑफ सॉइल इन मोल्ड आया है 4513 ग्राम। ये तो हमें रोड की जो कॉमन जानकारी है वो लिख के चलना है। CVR के साथ साथ फ्रेंड हमें एक और कैलकुलेशन करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, यानी कि हमने जो CVR मोल्ड को फिल करने के लिए जो मिट्टी का कॉम्पेक्शन किया है, जितना रेमर के ब्लोज हमने अप्लाई किए हैं, जो OMC हमने डाली है, वो मटेरियल उस OMC पर, उस ब्लोज इफर्ट पर उसकी डेंसिटी 100% आ रही है नहीं आ रही, उसका हमें डिटर्मिनेशन करना होता है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हम 56 ब्लोज पे जो इम्पैक्ट देते हैं या जो भी लोड अप्लाई करते हैं उस पर हमारा CVR मोल्ड है वो 100% प्रोक्टर डेंसिटी का कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो अब उसका हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो 100% कॉम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें मालूम करना होगा वेट ऑफ सॉइल इन मोल्ड।
तो वेट ऑफ सॉइल इन मोल्ड निकालने के लिए हमें वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल हमने लिया था और वेट ऑफ एम्प्टी मोल्ड हमने ये भी लिया था, एम्प्टी मोल्ड का वेट भी ले लिया था। तो वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल था 12,171 ग्राम और खाली मोल्ड का वजन था 77,658 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा 4,513 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड फिल्ड विद सॉइल, यानी कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस सॉइल यहाँ तक हमारी सॉइल इसमें भरी हुई है, जिसकी हाइट होती है लगभग 125 mm, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे सरचार्ज वेट आ जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जो सरचार्ज वेट 2.5 kg के वो रखते हैं और इसके नीचे हमारी सॉइल रहती है। तो सॉइल की हाइट हो जाती है 125 mm। तो 125 mm सॉइल फिल करने के लिए कितना वॉल्यूम हमने ऑक्यूपाई किया है सीवीआर मोल्ड का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है π/4 d²/h, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 4, डाया है 150 का होल स्क्वायर कर देंगे और h है, इसकी हाइट है 125 mm, ठीक है। ये जो सॉइल है इसकी हाइट है 125 mm, ठीक। वॉल्यूम हो जाएगा 2208 cc। वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, वेट डेंसिटी क्यों बोल रहे, क्योंकि इसके अंदर सॉइल स्पेसिमेन फिल किया है वो मॉइस्चर वाला सॉइल है, उसके अंदर पानी मिला हुआ है, इसलिए उसकी डेंसिटी होगी वो वेट डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो वेट डेंसिटी के लिए वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल हो जाएगी 2.044 ग्राम पर सीसी। अब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये हमारा ओएमसी वाला मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, ये हमने जो इस सॉइल स्पेसिमेन के अंदर जो मॉइस्चर डाला है ना फ्रेंड, ठीक है, जो सॉइल इसमें फिल किया है उसका जो उस टाइम पे जो मॉइस्चर था वो हमें टेस्ट करना था। उसके लिए क्या होता है, जो भी हमारा बचा हुआ मटेरियल रहता है सीवीआर मोल्ड में भरने के बाद, जो बचा हुआ मटेरियल है उसके हम कंटेनर भरते हैं। एक कंटेनर हम बिफोर सीवीआर मोल्ड भरने के पहले ले लेंगे और एक जब तीसरी लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो जो बचा हुआ सैंपल रहेगा उसका ले लेंगे। तो 2 कंटेनर हमें मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट के लिए रखना होते हैं और फिर उन कंटेनर से हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे। तो जो मॉइस्चर कंटेंट हमारा आया वो है 13.7%। फिर इससे हम ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू होती है वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस W अपॉन 100, जहाँ W की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 13.7%। ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो वैल्यू फीड करते हैं, वेट डेंसिटी 2.044 और 1 प्लस W अपॉन 100 को जब सॉल्व करेंगे, W की जगह 13.7 रख देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 1.137। तो ड्राई डेंसिटी हमारी हो जाएगी 1.797 ग्राम पर सीसी, ओके। अब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन यानी परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें करना है जो हमारी ड्राई डेंसिटी ऑफ सीवीआर मोल्ड बटे ड्राई डेंसिटी ऑफ प्रॉपर कॉम्पैक्शन और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। एमडीडी है 1.81 और जो सीवीआर मोल्ड डेंसिटी आई है वो आई है 1.797, तो 1.797 डिवाइड बाय 1.81 मल्टीप्लाई 100, तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन आ गया हमारा 99.28%। यानी कि हमने जो कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाए हैं, जो एएमसी मिक्स की है, जो लेयर्स दी हैं 3 लेयर, उतना हमें कॉम्पैक्शन मिला है 99.28%। यानी कि जो हमने कॉम्पैक्शन किया है या जो मोल्ड हमने फिल किया है वो हमने प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स करके और बढ़िया ओएमसी पर और पर्याप्त कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाकर हमने उसका कॉम्पैक्शन किया है। अब वापस आते हैं हमारी सीवीआर की डाटा शीट पर। देखो ये जो ऊपर की जानकारी ये तो हमारी कॉमन ही रहेगी, इसलिए मैंने आपको बीच में वो बता दिया। अब ये जो डाटा शीट बनानी है सीवीआर टेस्ट की, इसके लिए सबसे कॉलम नंबर ए में हमें लिखना है टाइम ऑफ पेनिट्रेशन। जो हमने रेट ऑफ लोडिंग लिया है 1.25 mm पर मिनट से हमने अप्लाई किया है, तो जरूरी नहीं है कि 1.25 mm पेनिट्रेशन पर जो हमारा टाइम है वो उतना ही आए, ठीक है। इसलिए हम इसमें टाइम नोट करते हैं। जैसे 1 mm पेनिट्रेशन पे हमें टाइम लगा है 55 सेकंड, 1.5 mm पेनिट्रेशन में टाइम लगा है 1 मिनट 12 सेकंड, 2.0 mm पेनिट्रेशन में टाइम लगा है 1 मिनट 36 सेकंड, 2.5 mm में टाइम लगा 2 मिनट 56 सेकंड। तो ये आपको ये पेनिट्रेशन वाइज नोट करके चलना है। फिर कॉलम बी में हमें लिखना है पेनिट्रेशन, तो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। पेनिट्रेशन हमें 0, 0.5,
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0 और 12.5 mm पेनिट्रेशन पर हमें रीडिंग लेना होती है, तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे। प्रूविंग रिंग की रीडिंग फ्रेंड मैंने आपको बताया था कैसे लेनी है, ठीक है। प्रूव रिंग की रीडिंग हमारी 0.0 mm पेनिट्रेशन पे 0 ही रहेगी, 0.5 mm पेनिट्रेशन पे 22 है, 1.0 पे 38, 1.5 पे 52, 2.0 पे 75, 2.5 पे 93, 3.0 पे 110। इस प्रकार से आप पर्टिकुलर पेनिट्रेशन पर जो प्रूव रिंग की डिवीजन की रीडिंग्स है वो यहाँ पे नोट करनी है। फिर हमें निकालना होती है लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? लोड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई लोड फैक्टर है 1.29 और उसमें डिवाइड करना एरिया ऑफ प्लंजर। एरिया ऑफ प्लंजर जो 50 mm डाया का जो हमारा प्लंजर था, इस प्रकार से गोल प्लंजर था जिसका डाया था 50 mm, ठीक है। जो 50 mm डाया का जो प्लंजर है उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 19.625। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा प्रूव रिंग की रीडिंग है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा लोड फैक्टर है 1.29 का, ठीक है। ये आपका प्रूव रिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। 50 किलो न्यूटन के लिए ये चेंज हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन के लिए चेंज हो जाएगा। तो हमारे 10 किलो न्यूटन के लिए जो लोड फैक्टर है वो है 1.29, तो इसको हम यहाँ पे 1.29 लिख लेंगे, ठीक है। 1.29 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लंजर जो कि हमारा एरिया ऑफ प्लंजर, ये इसका फार्मूला होता है फ्रेंड। सी है हमारी प्रूव रिंग की रीडिंग, 1.29 है लोड फैक्टर और एरिया ऑफ प्लंजर होता है 19.625। तो लोड इंटेंसिटी हमारी आ गई है 1.45। इसलिए हर पेनिट्रेशन पर हम इस फार्मूले की हेल्प से जो है लोड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड लोड इंटेंसिटी क्या होती है? स्टैंडर्ड लोड इंटेंसिटी मतलब जो कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड लैब है, जो उसमें जो मटेरियल की सीवियर हमें स्टैंडर्डाइज्ड की है, उस मटेरियल की जो 2.5 mm पेनिट्रेशन पर लोड इंटेंसिटी आती है वो आती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5.0 mm पेनिट्रेशन पर जो कैलिफोर्निया की लैब का जो मटेरियल है या जो स्टोन्स है उसकी सीवियर आती है 105, उसका जो लोड इंटेंसिटी आता है वो होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी अगेंस्ट अब हमें हमारी जो लोड इंटेंसिटी आ रही है उसको कंपेयर करना होता है, तो यही होती है हमारी CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लोड इंटेंसिटी आई है 6.11, इसको डिवाइड कर देंगे 70 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी CBR है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 8.73। इसी प्रकार से 5.0 mm पेनिट्रेशन पे देखेंगे तो 8.61 हमारी मटेरियल की लोड इंटेंसिटी आ रही है और कैलिफोर्निया जो स्टैंडर्ड लोड इंटेंसिटी है वो है 105। तो 8.61 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो हमारी सीवियर वैल्यू हो जाएगी 108.2%, ठीक है। अब इस प्रकार से आप 2.5 mm और 5.0 mm पर सोक्ड सीवीआर का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमें निकालनी करेक्टेड सोक्ड सीवीआर। अब करेक्टेड सोक्ड सीवीआर का क्या फंडा होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो हम जानते हैं कि जो हमें पेनिट्रेशन सीवीआर का जो कैलकुलेशन करना है वो हमें करना है 2.5 mm पेनिट्रेशन पर और 5.0 mm पेनिट्रेशन पर। ओके, तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पर जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 5.0 mm पेनिट्रेशन पर होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसको अगर kgf में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 2.5 mm पे 1370 kgf और 5.0 mm पेनिट्रेशन पे होता है 2055 kgf। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड लोड हो जाता है। अब कुछ मटेरियल्स की प्रकृति क्या होती है फ्रेंड, जो उस पे जो लोड इंटेंसिटी आती है, ठीक है, ये हमारी लोड इंटेंसिटी है वाई एक्सिस पर और पेनिट्रेशन है एक्स एक्सिस पर। पेनिट्रेशन 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 और 12.5 और यहाँ पे हमारी लोड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन के साथ साथ कुछ मटेरियल की लोड इंटेंसिटी जो होती है वो ग्रेजुअली बढ़ती है,
ठीक है, इस प्रकार से एक कन्वेक्स ग्राफ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इन कुछ मटेरियल जो लो बेयरिंग कैपेसिटी वाले मटेरियल होते हैं, क्ले मटेरियल होते हैं, तो उनकी जो लोड इंटेंसिटी है, ठीक है, ये जो लोड इंटेंसिटी है वो पेनिट्रेशन के साथ शुरुआत में जो उसके बढ़ने की रेट होता है, जो शुरुआत में लोड इंटेंसिटी बढ़ने की रेट होती है, वो बाद में जो और पेनिट्रेशन जब हम देते हैं तो लोड इंटेंसिटी बाद में ज्यादा बढ़ती है और शुरू में कम बढ़ती है। इस प्रकार से एक ही जो यहाँ पर एक कनकेविटी डेवलप हो जाती है, यानी शुरुआती पेनिट्रेशन में जो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम रहती है और बाद में जब पेनिट्रेशन ज्यादा होता है तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी वहां पर ठीक हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ग्राफ में जो कनकेविटी बन रही है ना फ्रेंड, ये जो कनकेविटी डेवलप हो रही है, इसको हमें क्या करना होता है, इसको रूल्ड आउट करना होता है। ठीक है, इसको रूल्ड आउट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जहां से हमारा जो कनकेविटी यहाँ से स्टार्ट होके ये जो पॉइंट है इस तक कनकेविटी चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इतना जो ग्राफ है, ग्राफ का जो लाइन है इसको हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ से कनकेविटी के एंडिंग पॉइंट से इस ग्राफ को मिला देंगे। तो ये जो नया पॉइंट डेवलप हो गया है, अब ये हमारा हो जाएगा 0 mm पेनिट्रेशन। तो इसके आगे हम आगे पेनिट्रेशन को कंसीडर करके चलते हैं। जैसे अब 0 हमारा यहाँ पे हो गया, तो अगला 2.5 mm हमारा लगभग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब 5.0 नॉर्मली यहाँ था, लेकिन करेक्टेड ग्राफ में हमारा 5.0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो पेनिट्रेशन है वो आगे खिसक जाएगा, जिससे जो करेक्टेड लोड इंटेंसिटी भी हमारी, अभी देखो पहले यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, अब जब करेक्टेड हमने किया तो हमारी लोड इंटेंसिटी यहाँ पे हो गई, यानी कि लोड इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती करेक्टेड सीवीआर में। तो इस प्रकार से हम जो करेक्टेड सीवीआर है उसका ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम अपना ग्राफ बनाकर देख लेते हैं कि हमारे ग्राफ में जो इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है उसकी सीवीआर कितनी आ रही है। एक सिंपल ग्राफ लेंगे, सिंपल स्केल ग्राफ, इसमें वाई एक्सिस पर रखेंगे लोड इंटेंसिटी को और एक्स एक्सिस पर रखेंगे पेनिट्रेशन को। जैसे लोड इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 15 तक है और पेनिट्रेशन 1 2 3 4 5 से लेकर 15 mm तक मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। जनरली आपको 12.5 mm तक लेना है, तो 12.5 mm तक आप सफिशिएंटली लिख सकते हैं। ये हमने एक्स वाई एक्सिस फिक्स कर लिए। इसके बाद जो हमारे लोड इंटेंसिटी आई उसको ईच पेनिट्रेशन पर जो रिकमेंडेड पेनिट्रेशन उस पर पॉइंट आउट कर लिया। जैसे 0.5 mm पेनिट्रेशन पर लोड इंटेंसिटी का पॉइंट यहाँ पे दे दिया, 1.0 mm पेनिट्रेशन पर लोड इंटेंसिटी का यहाँ पे दे दिया पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से जो डिफाइंड पेनिट्रेशन है, ठीक है, उन पेनिट्रेशन पर हम अपने पॉइंट को मार्क कर देते हैं। फिर इसको एक फ्री हैंड लाइन से इसको मैच कर देते हैं। ठीक है, फ्री हैंड लाइन से हमने मैच कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो ग्राफ है उसमें कहीं भी कनकेविटी डेवलप है, आपकी जो कनकेविटी आती, जो आपने देखा होगा, जो हम ग्राफ में देखा था इस प्रकार से पहले कम हो रही थी, फिर ये हो रहा था इस प्रकार। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा ठीक से मैं आपको बनाकर बता देता हूँ इसको। कनकेविटी मतलब ग्राफ में हमारा इस प्रकार से बनता है, एक स्पाइरल ग्राफ टाइप का बनता है। तो वहां पर जो कनकेविटी है उसको मैच आउट करना होता, तो उस कनकेविटी को हटा के जो हमें पॉइंट लेना होता 0 का, वो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, जो 0 यहाँ पे था अभी वो 0 पर यहाँ पे आता। लेकिन हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो प्रॉपर कन्वेक्स में जा रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो सीवियर आएगी वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो इंटरसेक्शन बन रहा है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे इंटरसेक्शन बन रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर इंटरसेक्शन बन रहा है, तो इस पे जो लोड इंटेंसिटी है वो 6.1 है। 6.1 को डिवाइड कर देंगे हम स्टैंडर्ड लोड 70 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा पेन सीवी आ जाएगी 8.71। इसी प्रकार से 5.0 mm पेनिट्रेशन पे इंटरसेक्शन बन रहा है हमारा इधर पे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बन रहा है, इस पर जो लोड इंटेंसिटी है वो 8.6, तो 8.6 डिवाइडेड बाय 105 स्टैंडर्ड लोड है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो सीवियर हो जाएगी 8.19%। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बड़ी वीडियो हो गई है लेकिन बहुत कंपलसरी और इम्पोर्टेंट वीडियो फ्रेंड, इसलिए इसकी आपकी हर स्टेप को प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो लंबी है लेकिन कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत जरूरी थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डिस्कशन के लिए, किसी भी फाइल्स के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पर है तो हम फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। Please subscribe my YouTube channel, The Technical Engineer.